हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 22 तक का सोल्यूशन बताएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 बताए थे। अगर इस चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के कंटिन्यूटी का A to Z वीडियो देख लीजिए ताकि इस क्लास को समझने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कह रहा है क्या f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो देखिए दोस्तों कह रहा है ये फंक्शन जो है इस बिंदु पर संतत है कि नहीं इसकी जांच करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जांच करते हैं। तो ध्यान दीजिए, चूंकि f(x) बराबर दिए हुए है x² माइनस साइन x प्लस 5 और बिंदु क्या दिए हुए है x बराबर पाई, तो पाई पर चेक करना है। तो पाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बिंदु x बराबर पाई दिए हुए है तो पाई के लिए तीनों हाइट लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई प्लस h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई माइनस h बराबर f पाई। यही तीनों हाइट अगर आपस में बराबर होगा तो संतत, बराबर नहीं होगा तो असंतत। तो चलिए दोस्तों बारीकी से वैल्यू निकालिए। लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई प्लस h, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों x के जगह पर अगर पाई प्लस h रख दिया जाए तो फंक्शन पाई प्लस h बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर पाई प्लस h का होल स्क्वायर, पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन x के जगह पर पाई प्लस h, अब प्लस कितना है 5। ठीक है दोस्तों, तो फंक्शन पाई प्लस h का वैल्यू ये हो गया बराबर। देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन पाई माइनस h, तो x के जगह पर आप पाई माइनस h रखिए यहां पर, तो फंक्शन पाई माइनस h बराबर क्या होगा, पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन x के जगह पर पाई माइनस h, अब प्लस में क्या है 5 है और ये लिमिट s टेंड्स टू 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बराबर में f पाई, तो f पाई का मतलब x के जगह पर पाई रखिए, तो f पाई बराबर हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस में साइन x के जगह पर पाई और प्लस में कितना 5। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस, बताइए साइन 180 प्लस थीटा, साइन पाई, पाई का मतलब 180 होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए दोस्तों साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया, प्लस में क्या है 5 बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 पाई माइनस h होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। ठीक है, अब प्लस में 5 बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब देखिए अब h के जगह पर यहाँ पर 0 रखिए, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर, जैसे 0 रखिएगा लिमिट गायब हो जाएगा, माइनस साइन h के बदला में 0 और प्लस में 5 बराबर h का वैल्यू यहाँ भी 0 रखिए तो हो जाएगा पाई माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस साइन h के बदला में 0 और प्लस में 5 बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई या प्लस में क्या है 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, पाई प्लस 0 पाई या इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दीजिए माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 और प्लस 5 बराबर पाई माइनस 0 पाई या इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस में साइन 0 यानी 0 और प्लस 5 बराबर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 और प्लस 5। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो पाई स्क्वायर और प्लस में 5 बराबर पाई स्क्वायर और प्लस में कितना 5 बराबर पाई स्क्वायर प्लस 5। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों ये तीनों हाइट आपस में क्या है बराबर, जब तीनों हाइट आपस में बराबर होगा तो ये फंक्शन इस बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिख देना अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर पाई पर संतत है, हेंस फंक्शन f(x) is continuous at the point x बराबर पाई। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों के सांतत यानी कंटिन्यूटी पर विचार करें। यहाँ पर 3 गो फंक्शन अलग अलग दिए हुए और कहता है बताइए कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इस पर विचार कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तीनों फंक्शन के लिए बिंदु दिया हुआ नहीं, तो जब बिंदु दिया हुआ नहीं रहता है तो बिंदु हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, x बराबर a, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी स्वेच्छ अचर होता है, ठीक है ना। तो a पर हम लोग चेक करेंगे ये तीनों फंक्शन बिंदु a पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। जब a पर कंटिन्यूअस होगा तो a के सभी रियल नंबर मान पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, तो दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, फिर हम आपको तीसरा बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, चूंकि fx बराबर sin x प्लस cos x, ठीक है ना। अब ये फंक्शन के किस बिंदु पर चेक करना है, तो बिंदु पता नहीं है, तो बिंदु जब दिया हुआ नहीं रहता तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फंक्शन में x बराबर a मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि a कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, लेट a be any आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है। तो देखिए a कोई बिंदु मान लिया गया आर्बिट्रेरी रियल नंबर, तो a पर हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो एक बात बताइए, बिंदु a पर चेक कीजिएगा तो a पर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a माइनस h बराबर fa हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a प्लस h का वैल्यू निकालना है इस फंक्शन की मदद से। तो x के जगह पर a प्लस h रख दीजिएगा, तो फंक्शन a प्लस h बराबर क्या होगा, साइन x के जगह पर a प्लस h, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस h और प्लस में कॉस x के जगह पर a प्लस h, तो इसका वैल्यू ये आ गया बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन a माइनस h। तो बताइए x के जगह पर a माइनस h रखिएगा तो यहाँ क्या होगा, साइन a माइनस h और प्लस में कॉस a माइनस h बराबर fa। अब x के जगह पर a रख दीजिए तो fa बराबर हो जाएगा साइन a प्लस कॉस a, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस कॉस a। तो x के जगह पर a रख दिया गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, h का वैल्यू 0 रखा जाए तो ये हो जाएगा साइन a प्लस 0 प्लस कॉस, यहाँ भी h का वैल्यू 0 a प्लस 0, जैसे 0 रखिएगा लिमिट गायब हो जाएगा बराबर। अब साइन a माइनस 0, यहाँ भी h के जगह 0 रखेंगे, कॉस a माइनस h का वैल्यू 0 बराबर ये है साइन a प्लस कॉस a। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन a प्लस 0 यानी a और कॉस a प्लस 0 तो a बराबर ये भी हो जाएगा साइन a प्लस कॉस a बराबर ये आपका है साइन a प्लस कॉस a। बताइए तो तीनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा बिंदु a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। जब कंटिन्यूअस होगा तो a के सभी रियल नंबर वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः फलन fx सभी वास्तविक संख्या पर संतत है, हैंस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से जो है बी नंबर आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बना लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सी भी बना लीजिएगा। यहाँ गुना का सिंबल है तो क्या कीजिएगा, इसमें हम लोग प्लस का सिंबल था तो प्लस दिए, माइनस का सिंबल रहेगा तो सिर्फ माइनस दीजिएगा, गुना का सिंबल है तो गुना देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सी भी बना लीजिएगा। तो आपके लिए बी और सी
ये दोनों क्या आप लोग के लिए HW रहा, ठीक है ना। B और C आप लोग इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बना करके मुझे कमेंट कीजिएगा कि वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोसाइन, कोसेंट, सेकेंट और कॉर्जेंट फलनों के सांतत यानी कंटिन्यूटी पर विचार करें। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 ये 4 जो है अलग अलग फंक्शन, इसका मतलब हम समझाते। देखिए कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स, कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, ठीक है ना। तो देखिए कोसाइन का मतलब हो गया कॉसेक, और कॉसेंट का मतलब हो गया कॉसेक एक्स, और सेकेंड का मतलब हो गया सेक एक्स, और कॉटजेंट का मतलब हो गया कॉट एक्स, ठीक है दोस्तों। तो चारों अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। तो कहता है बताइए कौन कौन फंक्शन इसमें से कंटिन्यूटी है और कौन कौन डिसकंटिन्यूटी है, तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, चारों फंक्शन को दर्शाते हैं। तो देखिए पहला में क्या है, कोसाइन का मतलब मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, ठीक है ना। दूसरा कोसेंट का मतलब एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। तीसरा सेकेंड का मतलब एफ एक्स बराबर सेक एक्स। और चौथा कॉर्जेंट का मतलब एफ एक्स बराबर कॉट एक्स, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चारों फंक्शन को चेक करना है कि बताइए ये चारों फंक्शन कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखिए इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं, तो जब बिंदु दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए ए पर हम लोग चेक करेंगे चारों को कि ये चारों ए पर कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए पहला हम बताते हैं। तो पहला आपका क्या है, चूंकि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिए हुए, ठीक है ना। तो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिए हुए है, तो बताइए ये फंक्शन कॉस एक्स जो है ए पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, इसको चेक करना है। तो ये फंक्शन पर बिंदु दिया हुआ नहीं है, तो बिंदु हम लोग ए मानेंगे। तो माना कि ए कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो एक बात बताइए, ये फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स के बिंदु ए पर का तीनों हाइट अगर बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए बिंदु ए के लिए फॉर्मूला लिमिट एस टेंड टू 0 फंक्शन ए प्लस एच बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 फंक्शन ए माइनस एच बराबर एफ है, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट एस टेंड टू 0, बताइए फंक्शन ए प्लस एच का वैल्यू कहाँ से निकालिएगा, इस एफ एक्स की मदद से, ठीक है ना। तो एक्स के जगह पर हम लोग ए प्लस एच रखेंगे, तो फंक्शन ए प्लस एच बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस एच, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस एच बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 फंक्शन ए माइनस एच। तो एक्स के जगह पर ए माइनस एच रखिएगा तो फंक्शन ए माइनस एच बराबर कॉस ए माइनस एच हो जाएगा, कॉस ए माइनस एच बराबर एफ ए। तो एक्स के जगह पर ए रख दीजिए, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के जगह पर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कैप्सूल खिलाएंगे, एच का वैल्यू 0 रखिए, कैप्सूल जैसे खिलाइएगा ये डॉक्टर गायब हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस 0 अब बराबर इसमें भी एच का वैल्यू 0 रखिए, ये लिमिट गायब हो जाएगा। तो कॉस ए माइनस 0 बराबर कॉस ए प्लस 0 ए हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर कॉस ए। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स जो है बिंदु ए पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये फंक्शन रियल नंबर के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लास्ट में लिख देना है, अतः फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स वास्तविक संख्या के सभी बिंदु पर क्या है, संतत है, ठीक है ना। हेंस फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर पॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से, ठीक है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आप लोग बना लीजिएगा। 3, 4 के लिए भी बिंदु आपको ए ही लेना है, ठीक है ना। लिखिएगा एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स, माना कि ये कोई स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, ए के लिए यही फॉर्मूला लागू करेंगे। और हम लोग एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स है, तो एक्स के जगह पर ए प्लस एच रखिएगा, तो फंक्शन ए प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक
x के जगह पर a प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक a प्लस एच, यहाँ भी कॉसेक a माइनस एच और यहाँ पर कॉसेक a। तो इसी प्रकार से बाकी तीनों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बना करके कमेंट कीजिएगा कि ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर आप लोग को अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से बताएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर ठोकिए। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लेकर के।